ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello everyone, welcome to Mantra e-learning. अकाउंटिंग एंड टर्मिनोलॉजी लेक्चर नंबर 7। और आज एक हम इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स का कितने टाइप्स होते हैं, उसके कितने कैटेगरीज होते हैं। मेन 3 टाइप्स हमने देखे, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिटियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट की 2 कैटेगरी थी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल की एसेट्स की हम डेफिनेशन करें, वो मीनिंग समझे तो क्या था, जो भी एसेट हम उसको देख सके, उसको हम टच कर सके, वैसे कोई भी एसेट है उसको हम टेंजिबल बोलते हैं। इंटेंजिबल मतलब उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, उस टाइप के एसेट्स ज़्यादातर। उसके एग्जाम्पल भी हमने दिए थे, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सारी चीज़ें, और उसके बारे में डिटेल में भी समझा था। तो आज हम एक और नए टर्म्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकाउंट्स के अंदर। आप जब तक अभी अकाउंट्स पढ़ेंगे आगे 12th में, फिर बीकॉम करोगे, एमबीए करोगे, एमकॉम करोगे, कुछ भी, तो वहाँ पे अब ये टर्म्स के साथ ही आपको चलना है। तो जितना बेसिक से और जितना डिटेल में आपको एक एक टर्म्स की इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही आपके लिए अकाउंट्स ईजी रहेगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा डिटेल में मैं समझा रहा हूँ ऐसा लगेगा, पर आपको ध्यान से समझना है। एग्जाम के अंदर आपको जो मीनिंग है वो आपके समझ के हिसाब से आपको 2-3-4 लाइन में लिखना है, बट यहाँ पे जितने भी क्लैरिफिकेशन से जितने भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, वही उतना ही आपको आगे जाके बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा टर्म है वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब मनी इज रिसिव्ड। बिजनेस के अंदर पैसे आते हैं उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। मतलब व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज रिसिप्ट। बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू हमारे पास यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा आता है, तो उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। दिस रिसिप्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। अब ये रिसिप्ट का भी क्लासिफिकेशन है, मतलब टाइप्स है। तो रिसिप्ट जो होती है उसके नेचर के हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे रिसिप्ट रेगुलरली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड नॉट रेगुलरली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये 2 टाइप का नेचर हो गया। ऐसी रिसिप्ट जो रेगुलरली हमें मिलती रहती है, और ऐसे रिसिप्ट जो हमें साल में कई एक आध बार मिलती है। तो ये उसका हो गया नेचर, रेगुलर और इरेग्युलर, वैसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, रेगुलर का मतलब होता है कि वो डे टू डे ट्रांजेक्शन थ्रू हमें मिलती है, और इरेगुलर का मतलब होता है कि साल में एक बार या तो 2-3-4-5 साल में कई एक बार होता है, वो हो गया इरेगुलर। ठीक है, तो डे टू डे एक्टिविटी से जो हमें मिलती है, मतलब कि रिसिप्ट ऑन सेल इन बिजनेस। हम बिजनेस में जो भी सेल्स करते हैं और उसका जो रिसिप्ट मिलता है, पैसा मिलता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिसिप्ट। रिसिप्ट ऑफ कमीशन, कहीं से कमीशन का पेमेंट मिलता है। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, दिस रिसिप्ट आर रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ये सारी जो है वो रेगुलर बेसिस पे हमें मिलती है। ठीक है, सर्टेन ऐसी भी रिसिप्ट है जो हमें रेगुलर नहीं मिलती है, डू नॉट हैव रेगुलर नेचर। जैसे एसेट्स का हमने सेल किया, एसेट्स हमने पढ़ लिया। एसेट्स का मतलब क्या होता है, सिंपल मीनिंग मैंने समझाया था आपको। ऐसे कोई भी सोर्सेस जो हमें बिजनेस में मनी जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए सपोर्टेबल रहती है, वो सारी हमारी होती है एसेट। तो ऐसी एसेट जो होती है ना, वो हम रेगुलर बेसिस पे सेल नहीं करते।
अब उसको चेंज करना है तो भी हम सेल करते हैं, तो वो साल में एक आध बार होता है या 2-3 साल में एक बार होता है, तो ये होता है इरेगुलर रिसिप्ट। उसका जो पैसा मिलता है वो भी रिसिप्ट ही है, बट वो रेगुलर रिसिप्ट नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो 2 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं रिसिप्ट को, रेगुलर रिसिप्ट विच आर नॉन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान से बढ़ना, अभी ये रिसिप्ट है एक ही हमारी, यहाँ पे रिसिप्ट का जो टर्म हमने देखा वो एक ही है, बराबर। पर रिसिप्ट की कैटेगरी है उसका किस टाइप से होती है, उसके नेचर थ्रू, उसमें रेगुलर और इरेगुलर हमने देखा। अब जो रिसिप्ट हमें रेगुलर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, वर्ड आपको याद रखना है। और जो इरेगुलर मिलती है मतलब आर नॉट रेगुलर इन टाइम, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखो रिसिप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाऊं तो 2 टाइप की, अब कैसे रेवेन्यू और कैसे कैपिटल, बराबर। देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको समझ में आया होगा कि कोई एसेट जैसे कि हाउस होगा, बिल्डिंग हो गई, बराबर, फर्नीचर हो गया, तो वो हम बेच के जब हमें पैसा मिलता है तो वो कौन सा टाइप की रिसिप्ट हो गई, कैपिटल नेचर के टाइप की हो गई, क्योंकि वो इरेगुलर होती है। दूसरी जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन थ्रू हमें मिलती है। ज़्यादातर सेल्स की जो पैसा मिलता है वो होता है डिविडेंड का मिलता है, कमीशन का मिलता है, वो सारी चीज़ें होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट को हम डिटेल में देखें तो पहले ही हमने देखा कि कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो रेगुलर नहीं है, यानी कि दिस रिसिप्ट इज नॉट रिसिव्ड रेगुलरली। दिस रिसिप्ट इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। दिस रिसिप्ट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिबेंचर। अब ये डिबेंचर जो है वो होता है कंपनी फॉर्म के लिए, कंपनी टाइप का जो बिजनेस होता है उसके लिए होता है, बराबर। हम छोटे मोटे बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे डिबेंचर शेयर वगैरह नहीं होता है, बट जो कंपनीज होती है वो कंपनीज के लिए शेयर और डिबेंचर होते हैं। वो आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे जितने टर्म्स आते जाते हैं, जितने नए नए वर्ड है, मैं मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत उसको क्लैरिफिकेशन करते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डिबेंचर क्या होता है, ठीक है। दिस रिसिप्ट पॉकेट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, ऐसी कोई भी ये रिसिप्ट जो होती है कैपिटल टाइप की वो हमें ज़्यादातर मिलती है मिल्कत के, कोई भी हम सेल करें मतलब एसेट को सेल करें तब, कोई डिबेंचर इश्यू करे तब। शेयर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, कंपनीज जो होती है उसकी कैपिटल होती है शेयर, वो शेयर इश्यू करते हैं और लोग उसको परचेस करते हैं, बाय करते हैं और कंपनी को पैसा मिलता है। इसी तरह कंपनी डिबेंचर भी इश्यू करके पैसे ले सकती है पब्लिक से, ये होता है डिबेंचर, ठीक है। तो ये सारी जो होती है क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट। एसेट्स इज नॉट सोल्ड फ्रिक्वेंटली, एसेट जो है वो हर रोज हम सेल नहीं करते, फ्रिक्वेंटली यानी कि 2-3 महीने 4 महीने भी, एक साल के अंदर भी ज़्यादातर उसका सेल नहीं होता है, तभी तो उसको हम एसेट बोलते हैं, बराबर। डिबेंचर आर नॉट इश्यू फ्रिक्वेंटली, डिबेंचर भी फ्रिक्वेंटली इश्यू नहीं होते हैं। दिस काइंड ऑफ रिसिप्ट आर नॉट रिसीव्ड फ्रिक्वेंटली, ये हमें बार बार मिलती रहे ऐसा नहीं होता है। सच काइंड ऑफ रिसिप्ट आर नॉन एज कैपिटल रिसिप्ट, तो ऐसी जो है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। दूसरी हमने देखी थी रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, तो द फ्लो ऑफ दिस रिसिप्ट वुड रिमेन कंस्टेंट, मतलब ये जो इसका फ्लो होता है वो कंस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है। जैसे मान लो सेल, तो सेल तो बिजनेस का ब्लड है, उसके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं। आपने जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस किया है, जो प्रोडक्ट आपने बनाई है, वो अगर मार्केट में सेल होगी तो आपका बिजनेस होगा ना। तो सेल्स की जो इनकम होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, बराबर। वो ये कांस्टेंट होती है, मतलब इसका फ्लो जो होता है कंटिन्यूअसली चालू रहता है। फ्रॉम दिस रिसिप्ट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर और लॉस इनकर्ड कैन बी असर्टेन, यही रिसिप्ट से हमें पता चलता है कि हमने साल भर प्रॉफिट किया या लॉस किया। इन दिस कैटेगरी ऑफ रिसिप्ट इनकम ऑफ सेल्स, इनकम ऑफ कमीशन, इनकम ऑफ डिस्काउंट, इनकम ऑफ रेंट एटसेट्रा। जैसे रेंट की इनकम हर महीने मिलती है, सेल्स हर महीने सेल्स होता है, कभी कम ज़्यादा होता है पर होता तो है ही, बराबर। कभी नहीं भी होता जीरो, पर नेक्स्ट मंथ में होता है, बराबर। इनकम ऑफ डिस्काउंट की भी हमें बार बार मतलब कस्टमर के साथ हम जब सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हैं तो पेमेंट रिसिप्ट का जब होता है वो कंडीशन, तब उसमें डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है।
तो इस टाइप की जो है वो एसेट्स होती है, सॉरी रिसिप्ट होती है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। दिस काइंड ऑफ रिसिप्ट अराइज फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब ये बार बार होती रहती है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट इज ऑल्सो नॉन एज रेवेन्यू इनकम। रिसिप्ट का दूसरा नाम ही इनकम है, रिसिप्ट को हम इनकम भी बोल सकते हैं, रिसिप्ट को हम इनकम भी कहते हैं। तो इनकम का पता चल गया हमें, इनकम का मतलब क्या होता है, कोई भी पैसा हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू मिले तो उसको बोलते हैं हम रिसिप्ट या फिर इनकम। अब ये दो टाइप की होती है, उसके नेचर के हिसाब से दो टाइप होते हैं। उसका नेचर अगर फ्रिक्वेंटली है, रेगुलरली है, रेगुलर बेसिस पे होता है, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम। जो हमें साल में एक बार या 2-3 साल 5 साल के अंदर एक बार मिलती है, मतलब रेगुलर बेसिस नहीं मिलती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट या फिर कैपिटल इनकम, ठीक है। देखो ये एग्जांपल में हमने वो भी देखा, ये हो गया रिसिप्ट का टर्म। अब देखते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स किसे बोलते हैं? देखो अब नॉर्मल लैंग्वेज से थोड़ी लैंग्वेज आपकी अलग होती जाएगी, आप जब जितने जितने टर्म्स आप पढ़ते जाओगे। जैसे आपने अभी तक सुना होगा किसी बिजनेसमैन को बात करते हुए, आप पेमेंट दे दो मेरा, आप मेरा पेमेंट दे दो, आप कितना टाइम हो गया, हमारी टर्म कंडीशन दी थी उतना टाइम भी चला गया, आप पेमेंट करवाओ, पेमेंट करवाओ। तो ये पेमेंट वर्ड आपने सुना हुआ है, पर क्या आपने अकाउंट की लैंग्वेज में पेमेंट को पढ़ा है? पेमेंट किससे बोलते हैं, क्या होता है, तब उसको हम पेमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं हम इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज पेमेंट। सीधा रिसिप्ट का जो है वो उल्टा है। रिसिप्ट का यहाँ पे मतलब था मनी रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हुआ मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज पेमेंट। बिजनेस के ट्रांजेक्शन के थ्रू हमने किसी को पैसा दिया उसको हम बोलते हैं पेमेंट। दिस पेमेंट इज क्लासिफाइड इनटू टू बाय द नेचर, बराबर। पेमेंट रेगुलरली पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड नॉट रेगुलरली ड्यूरिंग द ईयर। दो टाइप है उसका, दोनों नेचर। जैसे रिसिप्ट था वैसे ही सेम पेमेंट का, रेगुलरली मतलब डे टू डे, और एक साल के अंदर उसको हम रेगुलर बोलेंगे, और एक साल के ज़्यादा टाइम से अंदर हो जाता है उसको हम बोलेंगे नॉट रेगुलरली। जैसे बिजनेस एंड रन इन रेंटेड प्रीमाइसेस एंड रेंट इज पेड रेवल्यू एवरी मंथ। जैसे कि हमने बिजनेस करने के लिए कोई भी लैंड या तो कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है और रेंट हर महीने हम पे करते हैं, तो वो हो गया रेगुलर पेमेंट। दिस रेगुलर पेमेंट थ्रू आउट द ईयर इट इज पेड, थ्रू आउट ईयर इसको हमें पेमेंट करना ही है। दैट मशीन इज परचेस फॉर बिजनेस, मान लो कि कोई मशीन हमने परचेस कर लिया बिजनेस के लिए, दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट रेगुलर एक्सपेंस। हर महीने हम मशीन नहीं लाएंगे, हर महीने मशीन लाएंगे नहीं, मशीन एक बार आता है, फिर उसकी लाइफ जो होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है, इसीलिए हम उसको एसेट बोलते हैं, और उसको चलते ही हम उस अपने से उसमें मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसका बिजनेस करते हैं। तो मशीन यानी कि एसेट, एसेट का हमने कोई परचेस किया और पेमेंट किया, तो वो पेमेंट जो है वो रेगुलर पेमेंट नहीं है, बराबर। तो ठीक जैसे ही रिसिप्ट का दो क्लासिफिकेशन था, वैसे ही यहाँ पे पेमेंट का भी दो कैटेगरीज है। एक कैटेगरीज जो है वो है कैपिटल पेमेंट और दूसरा है रेवेन्यू। अब उसको हम एक्सपेंस वो भी बोल सकते हैं, पेमेंट मतलब एक्सपेंस। जैसे रिसिप्ट का मतलब निकाला था हमने इनकम, रिसिप्ट को हम बोलते हैं इनकम, तो पेमेंट हमको क्या बोलते हैं उसको एक्सपेंस, खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ पे ज़्यादा पैसा है, बराबर। अब देखो रेवेन्यू के अंदर कम पैसा है। तो इस हिसाब से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमने एसेट पढ़ा था, तो एसेट के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है, और वैल्यू की लाइफ होती है, जब उसको बेचे तब भी पैसा मिलता है, ये होता है एसेट। तो एसेट कभी भी हम परचेस करें हमारे बिजनेस के लिए, तो वो जो एक्सपेंस हुआ, जो पेमेंट हमने किया, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, कैपिटल पेमेंट भी बोल सकते हैं। और जो हमारे रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे रेंट का पेमेंट किया, लाइट बिल का पेमेंट किया,
ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट का मतलब क्या है। पेमेंट का मतलब है कि आपने कोई रेगुलर पेमेंट किया या फिर आपने 3-4 साल के अंदर जो एक पेमेंट आने वाला है वो किया। यानी कि कोई एसेट परचेज की तो उसको कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेगुलर बेसिस पे जो किया उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू पेमेंट। देखो पेमेंट्स का कितना वाइड मीनिंग है इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, पेमेंट का मतलब ये नहीं कि मेरा पेमेंट दे दो, मेरा पेमेंट ले लो, या आपको पेमेंट मैंने दे दिया, मैंने पेमेंट भिजवा दिया, नहीं, ये होता है पेमेंट का मीनिंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोनों को डिटेल में थोड़ा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो दिस पेमेंट इज नॉट रेगुलर इन द नेचर, रेगुलर नहीं है। जनरली व्हेन फिक्स एसेट आर परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर अराइज। देखो रिसिप्ट का पूरा यहाँ पे ऑपोजिट है। मशीन का परचेज किया, एसेट जो होती है वो हम फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करते, यानी कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो अ कैपिटल पेमेंट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर जो है उसके पैसे वापस देना, रिटर्न करना। शेयर होता है, वो शेयर के पैसे कंपनी जब बंद होती है तब कंपनी वापस देती है। डिबेंचर जो होता है वो एक टाइप की लोन जैसा होता है। आप जो भी टर्म होती है उस टर्म के हिसाब से कंपनी से पैसे वापस लेते हैं, मतलब कंपनी को वो रिटर्न देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये होता है कैपिटल पेमेंट, वो भी फ्रिक्वेंटली नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि द फ्लो ऑफ दिस पेमेंट वुड रिमेन कंस्टेंट, जो हमने वहाँ पे भी देखा था रिसिप्ट में। और दिस फ्रॉम दिस पेमेंट प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, क्योंकि इनकम आएगी वो रिसिप्ट होगा और वो जाएगा वो पेमेंट होगा। यही ट्रांजेक्शन से तो पता चलेगा कि हमारे पास कितना बचा। बिजनेस तो किया हमने, इतना सेल कर दिया, इतना परचेस कर दिया, उसका पेमेंट दे दिया, उसका पेमेंट ले लिया, ये सब ट्रांजेक्शन ही तो है। वो ट्रांजेक्शन को तो हम रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने की वो मेथड जो है उसी को तो हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो भैया समझने तो पड़ेगा ना पहले कि ट्रांजेक्शन क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं। तो ये है टर्म्स। ठीक है, जैसे देखो इस कैटेगरी में क्या आता है, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सारे ये सब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इसकी तीसरी कैटेगरी आ गई। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब ये होता है आपने यानी कि बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा खर्चा हुआ बड़े पैमाने पे, बड़े कोई काम के लिए खर्चा हुआ, अब वो खर्चा जो है उसका जो बेनिफिट है वो आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए मिलने वाला है। तो ऐसा जो पेमेंट होता है वो पेमेंट वैसे तो कैपिटल नेचर का ही हुआ बराबर, पर उसके सामने हमारे पास कोई एसेट्स नहीं आती है। जो एसेट्स आती भी है तो हम उसको फिक्टिटियस एसेट बोलते हैं, जैसे हमने तीसरा टाइप देखा था फिक्टिटियस एसेट्स का, वैसे बराबर। तो ये जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। मतलब हमने एक्सपेंस कर दिया है, अब वो हमें वापस मिलने वाला नहीं, पर उसका बेनिफिट हमें साल 2 साल 5 साल के लिए मिलने वाला बराबर। तो दिस एक्सपेंस आर नॉन एज फिक्टिटियस एसेट, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एसेट्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो था वो है हमारा एक्सपेंस का बाइफर्केशन और एक्सपेंस का डिटेल में हमने आज देखा। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट टर्म देखे, रिसिप्ट, रिसिप्ट यानी इनकम भी बोल सकते हैं। रिसिप्ट के 2 टाइप्स होते हैं या 2 कैटेगरीज होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो रेगुलर बेस पे हमें मिले, उसमें क्या क्या आता है, सेल, डिस्काउंट, डिविडेंड, रेंट एटसेट्रा। और जो कैपिटल टाइप की होती है वो ज़्यादातर कैसे मिलती है, एसेट्स की सेल करने से मिलती है, और साल के अंदर एक बार या 2-3 साल के अंदर एक बार, रेगुलर बेस पे नहीं मिलती, वो होता है कैपिटल। उसी तरीके से पेमेंट होता है। पेमेंट यानी कि जो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू या बिजनेस सर्कमस्टेंसेस से हम किसी को पेमेंट करें यानी कि पैसा दे, तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट। अब पेमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। जैसे रिसिप्ट थी उसी तरह वहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे होता है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू, और जो रेगुलर बेसिस पे नहीं है यानी कि एसेट परचेज करने के लिए किए गए खर्चा वगैरह जो होता है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। और तीसरा एक कैटेगरी भी उसका था, वो होता है डेफर्ड पेमेंट एक्सपेंडिचर, जो ज़्यादातर होता है फिक्टिटियस एसेट्स के लिए, या फिक्टिटियस एसेट्स का जो खर्चा होता है वही बराबर है।
तो आपको ध्यान से इसको समझना है और ये नोट्स आपको तैयार कर लेनी है। इसके बारे में आगे के और टर्म्स के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।